मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे और मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए। तो बेटा, आज हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले उसकी प्रस्तावना बहुत आवश्यक होती है और प्रस्तावना के आधार पर ही फिर हमें आगे एक रास्ता मिलता चला जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बेटा, आज मैं आपको जो करा रही हूँ, क्लास 10th क्षितिज कोर्स ए का काव्य जो है, चैप्टर जो है पहला, वो है काव्य सूरदास के पद। लेकिन सूरदास जी के पद बताने से पहले मैं आपको उनका परिचय तो दूंगी थोड़ा सा। सूरदास जी किस काल के कवि हुए, उन्होंने क्या लिखा, किस भाषा में लिखा, है ना, उनका कौन सा ग्रंथ महान हुआ, है ना। तो बेटा, जो भागवत है, भागवत में उन्होंने बहुत सारे दो पद लिखे थे, है ना। कुछ पद उनके यहाँ काम आ रहे हैं और सूर सागर से उन्होंने क्या किया है, जो 10th क्लास में दिए सूरदास के पद वे सूर सागर से लिए गए हैं। ठीक है। तो बेटा, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो सूरदास हुए वो हुए भक्ति काल के कवि। किस काल के? सूरदास जी भक्ति काल के कवि हुए और उन्होंने, उनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1478 और उनकी मृत्यु सन 1583 में हुई। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हुए, महान कवि हुए। उन्होंने क्या किया, जन्म उनका कब हुआ? 1478 और मृत्यु सन 1583 में हो गई थी। अब बेटा, जो भक्ति काल के कवि हुए हैं, इनके जन्म स्थान के बारे में चाहे तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी है, सूरदास जी है, इनके विषय में हमें ज़्यादा ये नहीं पता कि बिल्कुल सही कहाँ पैदा हुए, ये कहीं भी सही नहीं मिलता है। अब कुछ इनके बारे में भी कुछ क्या है, भ्रांति है, कुछ पक्का नहीं पता कह सकते, लेकिन कुछ लोग यहाँ मानते हैं और कुछ कहीं माना गया है। तो क्या हुआ कि इनका जो जन्म स्थान है वो मथुरा के निकट रेणुका नामक स्थान पर, कुछ लोग क्या कहा, कुछ विद्वानों ने, कि इनका जन्म स्थान है मथुरा के निकट, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखा है ना सब कुछ। कृष्ण जी के पुजारी रहे तो क्या किया, कृष्ण जी के भक्त रहे तो क्या किया इन्होंने, कुछ लोगों का मानना है कि रेणुका नामक स्थान पर, और दूसरी मान्यता जो है वो है कि दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। बेटा, बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ सही मानते हैं, कुछ कहीं सही माना जाता है और कुछ लोग कहीं सही मानते हैं। तो विद्वानों का कहना है, कुछ लोगों ने कहा है कि ब्रज के पास ही, कहा, मथुरा के निकट में एक रेणुका नामक स्थान है, वहां पर ये पैदा हुए, है ना। लेकिन कुछ ने क्या कहा कि नहीं, ये तो दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर पैदा हुए। लेकिन हमने दोनों ही ले लिए, ठीक है। एक इसमें ये है। अब हमें इनके जन्म का पता चल गया, मृत्यु का पता चल गया और कहाँ ये पैदा हुए, ये दो बात ये पता चल गई। अब क्या है कि ये पढ़े लिखे कहाँ थे, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो है इनकी शिक्षा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सानिध्य में हुई। इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, ये इनके गुरु थे। और इन्होंने ये अष्टछाप कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, अष्टछाप कवियों में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे, ठीक है। और ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। जन्म की अलग बात है, लेकिन जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो हमारे स्कूल होता है, जो हमारा हॉस्टल, जो हमारा विद्यालय होता है, वो कहाँ पर इन्होंने प्राप्त की है शिक्षा? वल्लभाचार्य जी के सानिध्य में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। और ये फिर रहे कहाँ? मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर। कहाँ? मथुरा वृंदावन के बीच कहाँ रहते थे? गौ घाट पर रहते थे। गौ घाट, गौशाला, गौ घाट पर रहते थे। श्री नाथ जी के मंदिर में
और क्या करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन और कीर्तन किया करते थे। बेटा पढ़ाई कहाँ की, महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनके और अष्टछाप कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध ये रहे। और बेटा इनका रहने का स्थान कहाँ था, मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। अब इनके 3 ग्रंथ है, कितने ग्रंथ हैं इनके, इनके 3 ग्रंथ है। एक है सूरसागर, एक है साहित्य लहरी और एक है सूर सारावली। 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर इनका सबसे अधिक लोकप्रिय रहा, सूर सागर सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। इसी में से इन्होंने भ्रमर गीत, है ना, इसी में से इन्होंने क्या किया बताऊंगी अभी आगे। सूर सागर में से ही इन्हें दिया गया है इसमें, तो ये अधिक लोकप्रिय रहा। अब जब ये वहीं पर ही पैदा हुए, चाहे वे दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम में नामक स्थान पर, या वृंदावन में, ब्रज में, या कहाँ माना गया है रेणुका नामक स्थान पर पैदा हुए, कहीं भी, लेकिन रही तो ब्रज में ही है ना, तो इनकी भाषा रही ब्रज भाषा। क्या रही इनकी भाषा, ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के साथ साथ मधुरता, सहजता, है ना, माधुर्य था, सहजता थी, सुगमता थी। इसी तरह से ये जब ये लिखते थे, इनकी भाषा जो थी वो ब्रज रही और सहजता और सरलता पूर्ण रही। अब इन्होंने क्या किया, रस जो है ना इनके, बेटा रस तो एक तो वात्सल्य रस, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार, इन पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। लिखा ही वही है, सूरदास के जो पद है, सूरदास के पदों में क्या है, वात्सल्य रस, कृष्ण जी के बचपन का वर्णन, वात्सल्य होता है बचपन का, वात्सल्य वर्णन बचपन का वर्णन किया गया है। और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, फिर क्या, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार का वर्णन कब का, जब कृष्ण भगवान की मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाने के बाद जब वे यहाँ से जाते हैं तो गोपियों से क्या कहते हैं कि मैं जरूर आऊंगा, वे उन्हें कहते हैं और तुम क्या करो, प्रेम के रास्ते पर चल रही थी, है ना, प्रेम की भाषा जानना, प्रेम में ही रहना। अब जब वे वहां चले जाते हैं और वे वहां से नहीं आ पाते क्योंकि उनका राज्य अभिषेक हो जाता है, वहां के राजा बन जाते हैं, तो फिर वे बड़े परेशान होते हैं। वे उद्धव से कहते हैं अरे उद्धव जाओ और जाकर के गोपियों से क्या कह दो कि वे योग धारण करें। अब जिन्होंने प्रेम के मार्ग पर चली हो वे योग धारण कैसे करेंगी, है ना, तो इसमें वात्सल्य रस के साथ साथ उन्होंने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की प्रधानता रखी है अपने काव्य में। वात्सल्य रस में कृष्ण भगवान जी के बचपन का रूप, और जब वे वियोग और संयोग में कब, जब गोपियां, जब राधा का वर्णन, गोपिया का वर्णन, रुक्मणी वहां पर है, जब उसका मथुरा का वर्णन करते हैं, तो फिर जब वे उद्धव को भेजते हैं तो उद्धव को, जब संयोग श्रृंगार कब है, जब गोपियां कृष्ण जी के साथ रह रही है वृंदावन में, ब्रज में रह रही हैं, लेकिन जब कृष्ण भगवान जी कहाँ चले जाते हैं, मथुरा, मथुरा जाने के बाद फिर वह वियोग श्रृंगार, फिर गोपियां परेशान हो जाती हैं। फिर जब उद्धव आता है तो उद्धव के आने पर जब उद्धव ने कहा कि कृष्ण भगवान जी ने मुझे भेजा है ना, और मैं किस लिए आया हूँ कि तुम योग धारण करो, कृष्ण जी आएंगे लेकिन आप क्या करो, योग धारण करो। तब गोपियां परेशान हो जाती है, तभी वहां पर एक भ्रमर आ जाता है। भ्रमर क्या होता है, भोरा, भ्रमर जानते हो ना, जो कहाँ बैठता है, फूलों पर बैठता है, वो जो भ्रमर होता है। तो बेटा जब वो भ्रमर आ जाता है तो उसी के माध्यम से वे उलाना किसको देती है, उद्धव को, उलाना उद्धव को देती है और कहती है भ्रमर से, भ्रमर को, भोरे को माध्यम बना करके उद्धव से बातें कहती रहती है। अब देखो, अब हमें सूरदास के पद पढ़ने से पहले, काव्य के प्रारंभ करने से पहले हमें ये प्रस्तावना पता होनी चाहिए कि जैसे एक विद्यार्थी का एडमिशन होने के लिए, एक दाखिला लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स का नाम है,
सब कुछ उनका पूरा ब्यौरा पूरा सब कुछ रखते हैं और उसके बाद हम फिर उसे पढ़ाना शुरू करते हैं, उसका एड्रेस लेते हैं, सब तरह की से सुविधा देना चाहते हैं। इसी तरह से एक गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो शायद मेरे विचार से ये कर्तव्य है कि पहले कवि के बारे में उनको जानकारी दें। अगर मैंने भक्ति काल के कवि के बारे में आपको बताया है, सूरदास जी के बारे में बताया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्रज में पैदा हुए, गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा शिक्षा दीक्षा ली, 3 ग्रंथ लिखे, है ना, और सूर सागर उनका बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। और इसके बाद बेटा अब ये जो मैंने बताया है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसका वर्णन इस काव्य में है, सूरदास के पद में है। क्षितिज भाग 2 क्लास 10th में ये है। ये मैं अगली क्लास में फिर इसके बारे में कराऊंगी। कल मैं आपको सूरदास जी के पद कराऊंगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए बेटा। वीडियो शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।